इंग्लिश टॉप न्यूज। यूएनएससी बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता से क्या बदलेगा? स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है भारत? चीन क्यों करता है विरोध? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वर्चुअली हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री सुरक्षा पर एक ओपन डिस्कशन की अध्यक्षता करेंगे। यूनाइटेड नेशन में भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएनएससी मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। 1 अगस्त को ही भारत के पास यूएनएससी की अध्यक्षता आई है। पूरे अगस्त महीने तक भारत यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा। समझते हैं यूएनएससी क्या है, क्या काम करती है, भारत क्यों इसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है, स्थायी सदस्य बनने से क्या बदलेगा और भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता क्यों सौंपी गई है। सबसे पहले समझिए यूएनएससी क्या है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। दरअसल 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशकों में ही दुनिया ने 2 विश्व युद्धों की भीषण त्रासदी देखी थी। इस वजह से कई देश पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। पूरी दुनिया में अशांति का माहौल था। एक ऐसी संस्था की मांग उठने लगी थी जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम करे। इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। गठन के समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। कौन कौन से देश सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिन्हें स्थायी और अस्थायी सदस्यता दी गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। स्थायी सदस्य इसका इस्तेमाल कर किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं। इनके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। अफ्रीका और एशियाई देशों से 5, पूर्वी यूरोपीय देशों से 1, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों से 2 और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य 2 देशों का चयन किया जाता है। अस्थायी सदस्य बनने के लिए वोटिंग होती है। किसी देश को तभी सदस्य बनाया जाता है जब अन्य के 2/3 देश उस देश के पक्ष में वोटिंग करते हैं। भारत इस साल जनवरी में ही यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। पिछले साल जून में हुई वोटिंग में भारत को 192 में से 184 वोट मिले थे। भारत 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य रहेगा। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। हर साल 5 नए सदस्यों के लिए चुनाव होता है। भारत स्थायी सदस्य क्यों नहीं है? भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत स्थायी सदस्य बनने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन हर बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक देता है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। पिछले करीब 4 दशकों से यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग भी उठती रही है। देशों का कहना है कि यूएनएससी में स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने का मॉडल प्रजातांत्रिक नहीं है। स्थायी सदस्यों को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं जो भेदभावपूर्ण है। साथ ही यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व भी कम है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो और किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं।